क्लास चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 आज हमारा है। ये इसके पहले मैं आपको 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिए थे। उसके आगे महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आई होप कि मतलब आप लोग जो है नोट कर रहे होंगे, आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वन कैन नाइदर रीड नॉर राइट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, तो इसको बोलते हैं इलिटरेट। ILLITERATE, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़। उसके बाद वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाएं जानता है, इसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। LINGUIST, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब होता है बहुभाषाविद। अगला है द किलिंग ऑन ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब एक नवजात शिशु की हत्या। नवजात शिशु की हत्या इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब एक नवजात शिशु की हत्या को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। अगला है फिट टू बी चूजन, मतलब जिसे आसानी से चुना योग्य हो चुनने के, तो इसको बोलते हैं एलिजिबल। ELIGIBLE, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्य। अगला है फिट, दैट इज फिट टू बी ईटन, ऐसे व्यक्ति जो खाने के योग्य हो, इसको बोलते हैं एडिबल। EDIBLE, एडिबल। एडिबल मतलब खाने योग्य। उसके बाद अगला है अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट सिटीजन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री में रह रहा है लेकिन वहाँ का नागरिक नहीं है, उसको बोलते हैं एलियन। ALIEN, एलियन। एलियन मतलब विदेशी। अभी तक आप लोग ये जानते थे कि दूसरे ग्रह के लोगों को ही एलियन कहते हैं, लेकिन एक देश से दूसरे देश के व्यक्ति को भी एलियन कहते हैं। उसके बाद वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब पुस्तकों को प्रेम करता हो, तो इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं? बेबी। BEVY, बेबी। बेबी मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों के समूह को बेबी बोलते हैं। अगला वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जिसे नींद में चलने की आदत हो। ऐसा व्यक्ति जिसे नींद में चलने की आदत होती है, तो उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। SOMNAMBULISM, सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म मतलब ऐसा होता है सोमनाबुलिस, SOMN, ये N है। सोमनाबुलिज्म मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो उसे नींद में चलने की बीमारी होती है। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, मतलब एक ऐसी सरकार जो नौकरशाही पे आधारित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही मतलब एक ऐसी सरकार जो नौकरशाही पे आधारित हो, उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो मतलब आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और अगर जितने मैं करा रहा हूँ, अगर उतने आप तैयार कर लेंगे, तो इससे ज़्यादा जो है आपके पूछे नहीं जाएंगे। जितने मैं तैयार करवा रहा हूँ 45-50, उतने ही आप तैयार कर लीजिए, उतने पर्याप्त होंगे। अगला देख लीजिए। अगला है समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड, मतलब ऐसा कुछ जिसका भरोसा ना किया जा सके। ऐसा कुछ जिसका भरोसा ना किया जा सके, तो उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल।
इनक्रेडिबल मतलब ऐसी वस्तु जिसका विश्वास ना किया जा सके। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। उसके बाद अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है तो इसको अवेरी बोलते हैं। अवेरी, AVIARY, अवेरी। अवेरी मतलब पक्षीशाला, अवेरी मतलब पक्षीशाला। उसके बाद ए मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा प्रयोग जो कभी बेकार नहीं होता है, अचूक, इसको बोलते हैं इनफॉलिबल, INFALLI, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब अचूक, इसकी हिंदी देख लीजिएगा आप लोग, अचूक। तो इनफॉलिबल मतलब होता है अचूक। उसके बाद अगला है ट्रैवलर इन स्पेस, मतलब एक अंतरिक्ष के यात्री को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। अगला पर्सन हु इज़ फाउंड ऑफ फिशिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मछली पकड़ना बहुत पसंद हो तो इसको क्या बोलते हैं, एंजलर, ANGLER, एंजलर। एंजलर मतलब होता है वो व्यक्ति जो मछली पकड़ने का बहुत ही शौकीन हो। अगला ए मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन, एक ऐसी दवा जो मतलब विषरोधी हो तो इसको बोलते हैं एंटीडोट, ANTINT और DOTE, एंटीडोट। आगे देखिए ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब वैज्ञानिकों की एक साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिकों की एक ऐसी खोज जो कि पौधों पर उनके बनावट पे डिपेंड हो, उसको बोलते हैं बॉटनी, BOTANY, बॉटनी, बॉटनी बोलते हैं। उसके बाद देखिए अ डिसीज, डिसीज मतलब बीमारी, अ डिसीज विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पे फैल चुकी हो तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल मतलब इसको बोलते हैं संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक। उसके बाद 34 नंबर देख लीजिए ए पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, ए पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब होता है दोषी, कॉन्विक्ट मतलब होता है दोषी। उसके बाद अगला देख लीजिए अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब पैदल अपनी यात्रा तय करता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। इसको बोलते हैं पथिक, पथिक, पैदल यात्रा करने वाले को क्या बोलते हैं, पथिक। अगला दैट कांट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके तो इसको बोलते हैं इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब अजेय, अजय, जिसे जीता ना सके, अजय, अजय। ये आपके DELED 4th सेमेस्टर 2018 का ये आया हुआ है, देख लीजिए आप लोग उसको गौर से, ये 2018 DELED में आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको मैंने शामिल कर लिया है। तो आप ये ना समझें कि जो मैं लिखवा रहा हूँ ये पेपर में नहीं महत्वपूर्ण है, ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देख लीजिए ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ये भी आया है आपके 2018 में आपके DELED 4th सेमेस्टर में, DELED 4th सेमेस्टर में ये भी आया है पर्सन हु, ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हो तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, दिवालिया। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए दोनों को।
दैट कांट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, तो इसको बोलते हैं इनविंसिबल, अजेय। और इसका है ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप देखिएगा, मेरे बोलने में कोई त्रुटि नहीं होगी। राइटिंग में त्रुटि है क्योंकि वीडियो कभी बनाया नहीं है, तो पहला प्रयास है, तो थोड़ा समर्थन आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मैं दे दूंगा और आपकी तैयारी में बहुत अच्छे से करवा दूंगा। बस आप थोड़ा सा मेरी कमियों को, मेरी गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते रहिए, आपसे मेरी यही अपेक्षा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, लिखा है वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अत्यधिक शक्ति हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑल माइटी, ALMIGHTY। ऑल माइटी मतलब होता है सर्व शक्तिमान, ऑलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब असीमित शक्तियाँ हों, तो ऑलमाइटी बोलते हैं उसके बाद अगला देख लीजिए, एनिमल विच लिव बोथ एंड लैंड एंड सी, तो मतलब एक ऐसा जानवर जो दोनों पे रह सकता है, किस पे? धरती पर और समुद्र में, तो इसको बोलते हैं एम्फीबियस, एम्फीबियंस, ठीक है। तो एक ऐसा जानवर जो दोनों जगह रह सकता हो, जो मतलब धरती और समुद्र दोनों में रह सकते हो, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। उसके बाद देख लीजिए अगला, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब श्रोताओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस मतलब श्रोतागण। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, उनको बोलते हैं श्रोतागण। उसके बाद विच इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ, विच इज़ कॉन्ट्ररी खिलाफ, कॉन्ट्री मतलब होता है खिलाफ, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ मतलब एक ऐसी चीज़ जो कानून के खिलाफ हो, तो इसको बोलते हैं इलीगल, ILLEGAL। इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी। ठीक है, अगला देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, तो उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट मतलब सर्वव्यापी। फिर से देख लीजिए इसको, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसको ओमनीशिएंट बोलते हैं। ओमनीशिएंट मतलब सर्वव्यापी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा होगा। राइटिंग में थोड़ा मत जाइएगा, आप लोग सहयोग करिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद मैं महत्वपूर्ण इडियम फ्रेजेस लाऊंगा, वन वर्ड चल ही रहा है। सबसे पहला मेरा वीडियो टेंस का था और टेंस के बाद मैंने पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन कराया था। अभी पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट आना बाकी है और ये मैंने मतलब वन वर्ड का पहला पार्ट दे दिया था, आज ये वन वर्ड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश पूरी आपकी कवर कराऊंगा, बस आप नोट्स बनाते रहिए और मैं प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, बस आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अगला देखिए, रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, मतलब एक ऐसी दवा जो सभी प्रकार की बीमारियों में हमारी रक्षा करती है। इसको बोलते हैं पानाशिया, PANACEA, पानासिया, मतलब एक ऐसी दवा जो हर प्रकार के रोगों में काम करती है, उसको पानासिया बोलते हैं, रामबाण इसको बोलते हैं। और अगला देख लीजिए, ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो मतलब कीटाणुओं को मार देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड, PESTICIDE, पेस्टिसाइड मतलब कीटरोधी, पेस्टिसाइड मतलब कीटरोधी, एक ऐसी दवा जो मतलब जर्म्स को मार देती है, कीटों को मार देती है, तो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। ठीक है, तो आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ए मेडिसिन विच काउंटरअटैक्स पॉइजन, एक ऐसी दवा जो मतलब विष के प्रभाव को कम कर देती है। मुझे लग रहा है कि ये डबल हो गया है, फिर भी चलिए आप लिख लीजिए, एंटीडोट, मतलब एक ऐसी दवा जो विष के प्रभाव को समाप्त कर देती है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो आज के लिए ख़त्म हो रहा है
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 45 हैं, ये आप 45 याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो हो सकता है जो छूट गया हो मैं उसमें कवर कर लूँगा। तो थोड़ा सहयोग करते रहिए और आप लोग जो है ये नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए, और नोट्स जो बनाएंगे उन्हें को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब मैं कराने बैठूँ तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इंग्लिश बहुत आसान आती है पेपर में आपके, बहुत ही सरल इंग्लिश आती है। बस आप तैयारी करते रहिए, लगते रहिए। स्टडी विद राज चैनल में आप आए, आपने मुझे पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।